हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टीएसपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में समांतर श्रेणी के इन पदों का योग देखेंगे। सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ एन एपी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम लोग 10th क्लास के समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले हमने 5 वीडियो में आपको इनमा पद तक के आपको पढ़ा दिए हैं और उससे रिलेटेड हम बहुत सारे प्रश्न भी कर चुके हैं। अगर आपने उस प्रश्न को नहीं देखे, उस लेक्चर को नहीं देखे हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप ज़रूर उस वीडियो को देखें, जिससे आपका समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एवं बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे हमारे नए आने वाले जितने भी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको स्टडी मटेरियल, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, समांतर श्रेणी के इन पदों का योग। इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी के इन पदों का योग। मान लीजिए जाए कोई एपी है, एपी में अगर प्रथम पद, एपी के प्रथम पद आपको ए दे दिया और सार्व अंतर आपका डी हो, किसी एपी में प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी हो, तो हम लोग क्या करते हैं, एपी अगर हम बनाते हैं तो ए, फिर दूसरा क्या हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, तीसरा ए प्लस, चौथा ए प्लस 3d, ऐसे ही ए प्लस n-1 इंटू डी इन पदों तक जाता है। अब हमको सबको जोड़ना है, तो इन पदों का योग यानी मतलब इस सबको हमको जोड़ना है। तो इसका फार्मूला सबसे पहले बनता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn बराबर फार्मूला बन गया 2n/2 प्लस 2a n-1 इंटू डी। ध्यान से देखिएगा, Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे ए आपका प्रथम पद है, ए आपका प्रथम पद और डी आपका सार्वंतर और एन आपका पदों की संख्या, एन आपका पदों की संख्या दिया हुआ रहेगा। और आपका Sn का मतलब है, Sn का मतलब है इन पदों का योग, Sn का मतलब है इन पदों का योग। मतलब इन पदों का योग का फार्मूला जो आपका बन गया Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे a प्रथम पद, d सार्वंतर, n पदों की संख्या और Sn मतलब इन पदों का योग। मतलब हमको किसी भी एपी का सम करना है तो हमको प्रथम पद, सार्वंतर और n यानी पदों की संख्या और Sn हमको पता रहना चाहिए, तब हम लोग आराम से किसी भी एपी के सभी पदों को हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे हम एक प्रश्न लेते हैं कि एपी 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, एपी बराबर, एपी जो है 1, 4, 7, 10 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, ये फार्मूला आप लोग याद रख कर लीजिए। और अगर आपको
अगर ये फार्मूला कैसे आता है, ये कैसे प्रूफ किया जाता है, अगर ये आपको चाहिए तो हमको इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितने स्टूडेंट ये चाहते हैं कि ये फार्मूला आपको प्रूफ हो जाए, Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। ये कैसे आता है, कितने बच्चे को ये थोड़ा सा ये इच्छा है कि हम सीखें, तो हमको वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताइए। तो हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में आपको ये फार्मूला आपको हम प्रूफ करके बताएंगे। तो उससे पहले हम लोग ये प्रश्न देखते हैं। जैसे AP है 1 4 7 10 के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए। मतलब AP है, यहाँ ध्यान से देखिए, 1 4 7 10 ऐसे कितना पद तक जा रहा है, 20 पद तक। तो हमको सबका सम ज्ञात करना है। मतलब देखिए सम का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 हुआ, ये 4 हुआ, तो 4 1 5, तब 7 5 12, 12 10 22, इसी आगे बढ़ेगा तो 20 टर्म होगा। उस 20 टर्म को सबको हमको क्या करना है, जोड़ना है, सबको हमको जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये AP है, तो सबसे पहले कोई भी AP हो तो हम उसमें सबसे पहले प्रथम पद को देखते हैं। तो A हमको कितना है 1, A प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं, आपको पता है। उसके बाद D मतलब सार्वंतर। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, 2 पदों का अंतर। तो यहाँ 4 है और 1 है, तो 4 में से 1 दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तो D हो गया आपका 3, D 3 हो गया। और कितने पदों को जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो हमको n कितना है 20 पदों को जोड़ना है। मतलब हमको क्या चाहिए, Sn, हमको चाहिए Sn, यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि S20 चाहिए सीधा, कि 20 पदों का योग चाहिए, S20। अब देखिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, हम लोग फार्मूला अभी देखे हैं फार्मूला कि Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। Sn बराबर 2a + n-1 × d। अब देखिए Sn की जगह पर कितना 20 और n कितना है, तो 20/2 और 2 × 1 प्लस n की जगह पे 20 - 1 और d की जगह पे आपका 3। जो भी डाटा है वो हम लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। 20/2 आपका हो जाएगा 10, ये कट जाएगा। 2 में 1 से गुना करिएगा 2, 20 में 1 गया 19, और 19 में 3 से गुना करिएगा 57, 10 57 2 59, और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 590। मतलब इस 20 पदों का योग आपका 590 है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट सेम इसी टाइप का एक और प्रश्न देखते हैं। 1 3 5 7 AP जो है 1 3 5 7 के प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका AP है 1 3 5 7 ... यहाँ पे A कितना हुआ, तो प्रथम पद आपका क्या है 1। हम D निकालेंगे, तो D मतलब दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो 3, और पहला पद 1, तो 3 - 1 आपका हो गया 2। कितने पद को जोड़ने के लिए बोला, 12 पद। मतलब n बराबर हो गया का 12। मतलब हमको क्या चाहिए, S12, 12 पदों का योग। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे Sn का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 2a + n-1 × d। तो n कितना है, तो n आपका 12 है, और 2a 1 और n 12 - 1 और d आपका हो गया 2। इसको सॉल्व कीजिए, तो ये हो गया आपका 6, 2 + 12 में से गया 11 गुने 2, 6 2 11 11 दूना 22, तो 6 + 6 22 2 24, 6 गुने आपका 24 हो गया, 6 चौक 24 के 4 चल 2 6 दूना 12 2 14 144। मतलब इस जो 12 पद का योग 144, यानी ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा और इन पदों का योग हम लोग आराम से निकाल लेंगे। अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे। यहाँ से देखिए, जैसे अभी हम लोग एक फार्मूला बनाएं, Sn बराबर क्या है, n/2 2a + n-1 × d। तो यहाँ पे इस फार्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए, n/2
2 है तो इसको a फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए इस टर्म को, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस ये क्या हुआ एनवा पद हुआ, एनवा पद का टी एन का क्या फॉर्मूला था a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसको हम लोग एल मान लेंगे, क्या मानेंगे एल, और एल का मतलब अंतिम पद, एल का मतलब आपका क्या हो जाएगा अंतिम पद, उस समांतर सीढ़ी के जो अंतिम पद होगा उसको एल मान लेंगे। तो हम लोग ये भी फार्मूला लगा सकते हैं एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल, और एल बराबर मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर हमको अंतिम पद दिया रहा है किसी भी समांतर सीढ़ी का अंतिम पद और पदों की संख्या पता रहा है, प्रथम पद पता रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल फार्मूला लगा सकते हैं। इस टाइप का भी हम लोग प्रश्न देखेंगे आगे, और इसको याद रखिएगा एस एन बराबर n बाई 2 a प्लस एल। इस टाइप का प्रश्न आपको ना आगे मिलेगा, और यहाँ से क्या होगा ना कि इस फार्मूला से बहुत सा प्रश्न आपको आसान हो जाता है। देखिए एक नेक्स्ट टाइप का एक दूसरा टाइप का हम लोग एक प्रश्न करते हैं। देखिए इस प्रश्न में क्या है कि श्रेणी 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 200 का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर प्लस में कहीं पे लिखा रहा है तो वो श्रेणी नहीं होता है, वो श्रेणी होता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 200। यहाँ पे क्या है कि सबो यानी 10 20 30, तो आगे क्या होगा बीच में 40 50 60 70 80 90 100। तो यहाँ तक हमको 200 पद तक का हमको यानी 200 लास्ट अंतिम पद क्या है 200 है, तो इसका हमको योगफल ज्ञात करें। पहला टाइप में हम लोग क्या किए थे कि वो दूसरा टाइप का प्रश्न था जिसमें प्रथम पद और उसमें पद की संख्या आपको दिया हुआ था कि 12 पद का 13 पद का योगफल ज्ञात करें। ये दूसरा टाइप का प्रश्न। इसमें देखिए आपका ए कितना हुआ 10 हुआ, डी कितना हुआ तो 20 माइनस 10, डिफरेंस भी आपका क्या है 10 है। अब ये देखिए ये आपका अंतिम पद कितना है 200 है, मतलब ये हो गया आपका क्या टी एन 200। लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्या हमको एन पता है कि एन कितना है, इसके बीच में कितना टर्म है। अब थोड़ा सा देखिए जैसे अभी तो हमको दिखाई दे रहा है 1 2 3 1 2 4, लेकिन इसके बीच में कितना टर्म है कितना पद है ये हमको पता नहीं है। और इससे का फार्मूला क्या होता है n बाई 2, इससे का फार्मूला होता है n बाई 2 प्लस 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमको यहाँ पे n की ज़रूरत है, a की ज़रूरत है और d की ज़रूरत है। तो a तो पता है, d पता है, लेकिन n पता नहीं है। अब n हम सबसे पहले निकालेंगे। मेरे लिए समस्या क्या हुआ इस प्रश्न को बनाने में, इस समस्या ये हुआ कि मेरे पास n नहीं है। तो मेरे पास n नहीं तो n कहाँ से आएगा, तो देखिए हम लोग के पास दिए हुए है गिवन क्या टी n कितना 200। तो टी n का फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या 200, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 200। a कितना है तो 10 प्लस n माइनस 1 और d कितना है 10 बराबर 200। तो देखिए n माइनस 1 गुने 10 200 प्लस 10 इधर आएगा तो माइनस 10, तो n माइनस 1 गुने 10 200 में से 10 जाएगा आपका हो जाएगा 190 और ये कैंसिल, तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर हो जाएगा 19 प्लस 1 बराबर क्या 20, मतलब हमको n निकल गया। जब n निकल गया तो एस एन लगा सकते हैं। तो एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन बराबर n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n कितना तो 20 बटा 2, 2 गुने a कितना तो a 10, फिर n तो 20 माइनस 1 इंटू और d कितना तो d आपका भी 10 है। तो ये हो जाएगा आपका 10 10 दूना 20, 20 में से 1 गया 19 उन्हें 10, तो ये हो जाएगा 10 20 190 10, ये हो गया आपका 210 और इंटू करेंगे तो 2100 आंसर, मतलब इस 20 पद का यानी इस 20 पद का आंसर कितना आया 2100 आंसर आपका आ गया। तो हमको इस प्रश्न में क्या था n नहीं था और nवा पद दिया होता। देखिए अभी जो हम फार्मूला बनाए थे उस मेथड से भी इसको हम बना सकते हैं। ध्यान दीजिए अगर हम n अगर निकाल लेते हैं n मेरे पास रहता है, तो अभी हम लोग क्या बताते हैं कि एस एन बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस ए लास्ट
तो n कितना है, तो n तो 20 हो गया, तो 20/2। a कितना है, तो 10। अब l देखिए, l कितना होगा, l मतलब अंतिम पद। तो देखिए इस जो श्रेणी है इसमें अंतिम पद क्या है, पहला पद 10, 20, 30 और लास्ट पे कितना है 200। तो l का काम कौन करेगा, 200। तो यहाँ पे आप 200 रख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 10, ये 210, तो गुना कर लीजिए 2100। देखिए अगर मेरे पास n पता रहा है और अंतिम पद पता रहा है तो हम प्रश्न बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नोट कॉपी में इस सब प्रश्न को जरूर नोट करेंगे और आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे बनाने का। देखिए अब नेक्स्ट प्रश्न इसी टाइप का एक और देखते हैं। श्रेणी क्या है, -5 + -8 + -11 + -230 का योगफल ज्ञात करें। तो देखिए श्रेणी पहला टर्म -5 फिर +-8 ++-11 -230। तो यहाँ पे देखिए प्रथम पद कितना हो गया -5, डी कितना होगा, तो डी देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो दूसरा पद -8 में से पहला पद घटाएंगे तो -5 घटा देंगे तो आपको -8 -+5 = -3, डी निकल गया। और ये -230 क्या है, आपका लास्ट टर्म है, अंतिम पद मतलब tn बराबर हो गया -230। तो मेरे पास इस प्रश्न में क्या नहीं है, तो मेरे पास इस प्रश्न में n नहीं है। ध्यान से देखिए मेरे पास इस प्रश्न में n नहीं है, जब n नहीं है तो Sn नहीं निकल सकता। तो n कहाँ से निकालेंगे, तो n हमको nवां पद दिया हुआ है, तो tn बराबर क्या हो जाएगा -230 दिए हुए, तो tn बराबर a + n - 1 × d बराबर -230। अब देखिए a कितना है, तो a हुआ -5, n नहीं पता और d कितना है तो -3 बराबर -230। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, n - 1 -30 -230 -5 इधर आएगा तो +5, तो n - 1 गुने -3 और ये हो गया आपका -225 कट जाएगा 7 या 21 से 1 3 5 15, तो n - 1 बराबर 75, तो n बराबर 75 + 1 76। ध्यान दीजिएगा इससे जो अगला वीडियो आएगा इससे बहुत इंपॉर्टेंट अगला वीडियो में प्रश्न होगा, इसलिए आप लोग अगला वीडियो को ज़रूर देखेंगे और इस वीडियो को अच्छे से देखकर जो भी बेसिक क्वेश्चन है उसको ज़रूर बनाएंगे। तो n हो गया, और जब n हो गया तो Sn बराबर हम लोग कोई फार्मूला लगा सकते हैं, यही लगा दीजिए n/2 a + l, n/2 a प्लस अंतिम पद, तो n कितना हो गया तो 76/2 और a कितना था तो -5 और l का मतलब क्या अंतिम पद, तो अंतिम पद कितना है -230। आप वो फार्मूला से भी बना सकते हैं, ये हो गया 76/2 -5 +-230 76/2, ये हो गया -235 और इसको काट दीजिएगा 3 दूना 6 38 गुने -235, इसको आप गुना करके आंसर ले आइएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न भी आपको इस टाइप का 2 प्रश्न हम आपको करवा दिए, दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपके पास कोई बुक है तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करवा सकते हैं। जैसे मेरे पास एक भारती भवन का बुक है, अगर आपके पास भारती भवन का भी बुक हो तो आप देख सकते हैं प्रश्नावली 4 का भी में ये सब प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। देखिए ये सब प्रश्न आप आराम से बना सकते हैं। फिर भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपका बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। नेक्स्ट वीडियो कम से कम हम आधा घंटा का इस पर बनाएंगे, इसलिए इसमें केवल हम कुछ प्रश्न इस वीडियो से बन जाएगा और नेक्स्ट वीडियो इससे भी खतरनाक होगा। आप लोग बने रहिए। अपने चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।